Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle. And today we are going to start with a very fresh chapter that is operating costing और जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। तो CMA इंटर पेपर 8 के सिलेबस में जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री। सो आज हम लोग इसका थियोरी पार्ट जो है जितना भी है वो कवर करेंगे, जिसमें कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है ये हम समझेंगे, उसका नेचर कैसा है वो देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या क्या है ये सब देखेंगे, और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, ट्रेडिशनली उसको हम लोग हमेशा जोड़ के रखते थे किसके साथ? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ। जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता था हम लोग सोचते थे कि हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग तो सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए है, लेकिन आजकल क्या हुआ है ना, मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन आजकल सर्विस इंडस्ट्रीज में भी होने लगा है। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होता है जिसमें हम लोग किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री वो होता है जिस इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रीज हमको बहुत सारा सर्विसेज रेंडर करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं। जैसे आप लोग बस में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हो या फिर कोई टैक्सी से ट्रैवल करते हो, ओला, उबर, ये सब आपका क्या है? दीज आर सर्विस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज। फिर है हॉस्पिटल्स जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज। और क्या क्या है इसमें? होटल्स भी है। ऑब्वियसली आप लोग किसी दूसरे शहर में विजिट करते हो तो आप लोग होटल में रहते हो, खाना खाते हो। फिर रोड मेंटेनेंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे ऑल्सो कम अंडर सर्विस इंडस्ट्री। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑब्वियसली हम लोग इसको तो नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है रोड लाइटिंग, फिर कैंटीन्स, पोर्ट ट्रस्ट एंड ऐसे बहुत सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जिस मेथड में इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का कॉस्टिंग होता है दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट दैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो सर्विस कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इन सब का कॉस्टिंग जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। सो देखते हैं कि सीमा लंडन ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को कैसे डिफाइन किया है। तो इसने कहा है इट इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ईदर बाय एन अंडरटेकिंग और बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग। सो ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि हर उस जगह पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? जैसे कि आप लोग ओला से ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से वो 1 किलोमीटर को 12 रुपये लेता है, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं विच इज ईदर बाय एन अंडरटेकिंग और बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग। ईदर बाय एन अंडरटेकिंग मतलब इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ओला उबर का, इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। और बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग, इसका मतलब है एक अंडरटेकिंग का एक कॉस्ट सेंटर। जैसे कि एक होटल है जहाँ पर कि बहुत सारा चीज़ें होता है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पर रूम्स भी रेंट पे दिया जाता है और जहाँ पर उनका एक रेस्टोरेंट भी है। तो अगर हम लोग रेस्टोरेंट के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या उसके बारे में उसका कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, सो दैट विल बी नोन एज व्हाट? रेस्टोरेंट इज अ सर्विस सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर अंडरटेकिंग और दैट होटल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जब कोई सर्विस रेंडर करता है या सर्विस ऑफर करता है तो ऑब्वियसली उसका वो लोग एक चार्ज लेते हैं। तो इस कॉस्टिंग मेथड का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है या एम है वो यही है कि उनको ये कैलकुलेट करना है कि कितना कॉस्ट आ रहा है आपको वो सर्विस रेंडर करते टाइम। फॉर डूइंग दिस, इसके लिए बहुत ज़रूरी है 2 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? डिसाइड द यूनिट ऑफ कॉस्ट। सो यूनिट्स क्या होता है हम लोग को पता है। जैसे हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? मीटर, किलोमीटर ऐसे मेजर करते हैं। सिमिलरली वेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ग्राम्स, किलोग्राम्स, टन्स ऐसे में हम लोग उसको मेजर करते हैं।
सो डिसाइड द यूनिट ऑफ कॉस्ट, मतलब हम लोग जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो किस चीज़ का कॉस्ट हम लोग निकालने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो कॉस्ट यूनिट है ना, ये हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। क्या होता है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ये क्या है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे ही जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या हो जाता है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पहला हम लोग का स्टेप क्या है, डिसाइड द यूनिट ऑफ कॉस्ट। हमको पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कॉस्ट। और सेकंड पॉइंट में क्या आता है, टू कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेरियस कॉस्ट अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। बहुत सारे हेड्स हैं, उन सारे हेड्स के अंडर में कितना कितना कॉस्ट आ रहा है, ये हमें वो डेटा कलेक्ट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस में कितना कॉस्ट आ रहा है। सो ये सब चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखते हैं, अभी हम लोग जो बोले कि डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर में हमको देखना है। सो व्हाट आर दोज डिफरेंट हेडिंग्स, 3 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड चार्जेस और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। सेकेंड है सेमी फिक्स्ड और मेंटेनेंस चार्जेस। और थर्ड है वेरिएबल और रनिंग चार्जेस। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग को देखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के केस में ना मोस्टली सच कॉस्ट आर फिक्स्ड इन नेचर। आप लोग ये देख सकते हैं कि जितने भी कॉस्ट होते हैं ना, मोस्टली सब लोग फिक्स्ड ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर फिक्स्ड। जैसे कि उनका डेप्रिसिएशन हो गया या फिर लाइसेंसिंग का फ़ी हो गया, गराज का चार्जेस हो गया, ये सब मोस्टली फिक्स्ड ही रहता है। लेकिन इसमें वेरिएबल क्या क्या रहता है, जो चीज़ें रनिंग कॉस्ट होती हैं, जैसे कि डीजल हो गया, ऑयल हो गया, थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग का काम होता है वो हो गया, या फिर जो अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो उस केस में जितना उनका खर्चा आएगा वो सब क्या आ जाता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कितना किलोमीटर तक ये जो व्हीकल है ये रन किया है, उस पर ये डिपेंड करता है। Because of the diverse nature of activities carried out in service undertakings, the cost system used is obviously different from that of manufacturing concern. So ये बेसिकली बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कॉस्टिंग मेथड होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्टिंग मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या फिर जो सर्विस इंडस्ट्रीज होता है। सो ये तो हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग घर से कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं, या फिर किसी ज़माने में आप निकला करते थे घर से कॉलेज जाने के लिए, या घर से ऑफिस जाने के लिए, या घर से कहीं भी जाने के लिए, तो आप लोग क्या करते थे, इधर आप लोग बस में ट्रैवल करते थे, या फिर आप लोग ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते थे, या फिर आप लोग ओला उबर करते थे, या फिर आप खुद के प्राइवेट व्हीकल से जाते थे। सो अभी हम लोग उसी के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है दिस बेसिकली फोकसेस ऑन व्हाट, दिस बेसिकली फोकसेस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल। हर व्हीकल का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये हमको इधर डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा सो हमको क्या करना है, अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉस्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय अ व्हीकल। हमको इसका कॉस्ट पर यूनिट हमको निकालना है। सो बेसिकली हमको ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चंस में यही सब करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द कॉस्ट यूनिट। जब भी हम लोग की कॉस्ट यूनिट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि पैसेंजर किलोमीटर हो गया, या टन किलोमीटर हो गया, किलोग्राम किलोमीटर हो गया, ये सब को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। फर्स्ट है वेट, ऑब्वियसली वेट हमें ध्यान में रखना ही है। सेकेंड है वॉल्यूम किस केस में, अगर आप लोग ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या फिर किसी लिक्विड या कोई फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या फिर अभी जैसे आप लोग करंट सिनेरियो में देख रहे होंगे कि बहुत सारा ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ चलो यहाँ से जैसे कि राउरकेला से दिल्ली को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया गया, कितना 1000 लीटर्स ऐसे ट्रांसपोर्ट किया गया।
तो इसका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। सिमिलरली और क्या हमें कंसिडर करना है, टाइप ऑफ गुड्स, कि हम लोग किस टाइप का गुड को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्या हम लोग इसमें कोल ले रहे हैं, या फिर हम ऑयल ले रहे हैं, या फिर हम लिक्विड ऑक्सीजन ले रहे हैं, या फिर क्या इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली बल्क, हम लोग क्या इसको बल्क में ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इज टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ट्रिप, मतलब क्या है कि हर ट्रिप में हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे कि एक ट्रिप का मतलब होता है, आप लोग अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक जा रहे हैं, सो एक ट्रिप होता है यहाँ पर जाना और यहाँ पर वापस आना। दिस इज कॉल्ड अ ट्रिप और अ राउंड ट्रिप। आगे आने वाले क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो वी विल गेट टू नो दिस बेटर कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स का जो क्वेश्चंस होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का ही होता है। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट का और दूसरा है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का। तो ये जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोल या फिर ऑयल या फिर आजकल तो बहुत हो रहा है लिक्विड ऑक्सीजन, ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसका हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन। इसका जो कॉस्ट यूनिट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज टन किलोमीटर। टन किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि एक टन कोयला को अगर हम लोग 1 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर 1 किलोमीटर। तो सिमिलरली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कितना टन लेकर जा रहे हैं। जैसे कि अगर लेट्स से हम लोग यहाँ पर 12 टन कोल हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ये कितना किलोमीटर जाने वाला है, ये 100 किलोमीटर जाने वाला है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज 1200 टन किलोमीटर्स। तो इसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे कि 1200 टन किलोमीटर्स जाने का कितना कॉस्ट आ रहा है। सिमिलरली ये तो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात। अभी हम लोग देखते हैं कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है तब क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट कितना आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक बस है जिसमें 50 सीट्स हैं और वो सारे भरे हुए हैं और वो कितना किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये बस जो है 50 पैसेंजर्स को लेके 4 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है। तो इसका जो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कितने के लिए होगा, दिस विल बी फॉर 200 पैसेंजर किलोमीटर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को कॉस्टिंग किस तरह से करना है। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5, 6 या फिर 7-8 क्वेश्चंस हैं आपके इसी के बेस पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रक है जो कि कोल ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वो 12 टन लेकर जा रहा है कोल, कितने किलोमीटर्स तक, 100 किलोमीटर्स तक। लेकिन हम लोग ये कैसे जानेंगे कि वो किस पॉइंट से स्टार्ट किया और कितना किलोमीटर लेके गया, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, जो ड्राइवर होता है उस पर्टिकुलर व्हीकल का, वो एक लॉग बुक मेंटेन करता है। ड्राइवर या फिर जो भी वो केयर टेकर होता है वो एक लॉग बुक मेंटेन करता है। व्हाट इज अ लॉग बुक, जिसमें वो लोग रिकॉर्ड करते हैं द डिटेल्स ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल का मंथ एंड होने को आया है, तो अभी हम लोग जो केयर टेकर होगा उस पर्टिकुलर व्हीकल का या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका जो ये व्हीकल है ये टोटल कितना किलोमीटर रन किया है ड्यूरिंग दिस मंथ अप्रैल। तो वो क्या करेगा ना, वो एक लॉग बुक लेकर आएगा जिसमें कि वो डेली ये चीज़ लिख के रख रहा होगा, डेली ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होगा कि उन्होंने कितना ट्रिप किया, कहाँ पर गए वो लोग, कितना किलोमीटर टोटल रन हुआ है। सो दैट इज नोन एज अ लॉग बुक। लॉग बुक इज मेंटेन्ड यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस। ये सब चीज़ें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछता है, बट यू नेवर नो, आपको कभी कभी ये MCQs में भी पूछ सकता है। डेली बेसिस पे जो लॉग बुक है उसको मेंटेन करना पड़ता है। द डिटेल्स शोन इन द लॉग बुक enables द मैनेजमेंट टू मेक suitable एलोकेशन ऑफ व्हीकल्स।
ठीक है, लॉग बुक में क्या है, डिटेल में सब चीज़ें बताया रहता है, सब चीज़ रिकॉर्डेड रहता है। तो ये क्या करता है ना, जो मैनेजमेंट है जो कि हर व्हीकल को मैनेज करता है, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि उनको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो इस व्हीकल को हम लोग कौन से लोकेशन में भेजेंगे, या फिर इस व्हीकल को हम लोग किस रूट से भेजेंगे, इस व्हीकल में हम लोग क्या गुड भेजेंगे, सो दैट कोई भी आइडल टाइम ना हो और कोई डुप्लीकेट ट्रिप्स भी ना हो, और वो लोग हर चीज़ें ऑप्टिमम तरीके में हो जाए। टू मेक सूटेबल एलोकेशन ऑफ व्हीकल्स, सूटेबली एलोकेट करेंगे हर व्हीकल को। टू अवॉइड द डुप्लीकेट ट्रिप्स, मतलब हर जगह पे 2 बार ट्रिप ना हो। और क्या है, और टू अवॉइड आइडल रनिंग कैपेसिटी। आइडल रनिंग क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, हमको फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट से ये पॉइंट में जाना है, तो हम लोग, और यहाँ पर सामान जो है डिलीवर करना है, तो ये वाला जो है ये तो हम लोग गए, लेकिन यहाँ से जो रिटर्न आने का ट्रिप होता है दैट इज नोन एज अ आइडल रनिंग कैपेसिटी, तो वो चीज़ भी अवॉइड हो जाए। नेक्स्ट है, द लॉग बुक ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फ्यूल कंज्यूम्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड नंबर ऑफ आवर्स ट्रेवल्ड, और उसके साथ साथ चार्जेबल किलोमीटर्स। लॉग बुक के हिसाब से हम लोग को ये सब पता चल जाता है कि कितना फ्यूल इसमें कंज्यूम हुआ है। अगर ट्रक या हमारा बस पेट्रोल से रन करता है तो कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है अप्रैल के मंथ में, कितने घंटे उसने ट्रैवल किए हैं, ये सब हमारा हेल्प होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। और उसके साथ साथ चार्जेबल किलोमीटर्स कितने हैं, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करेंगे तो हमें कितने किलोमीटर्स का जो पैसा है वो वसूल करना है, ये भी हम लोग को समझ में आ जाता है। The logbook provide the data for proper allocation of cost, and in this respect these may be compared with the production details available in manufacturing concern. जैसे हम लोग किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें हमको पता रहता है हाँ चलो इतना मटेरियल यूज़ हुआ, इतना लेबर आवर यूज़ हुआ और लेबर रेट कितना है। तो वैसे ही उन सारे डेटा को लेके जैसे हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, सिमिलर केस है यहाँ पर, ये सारे डेटा को लेके हम लोग सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पहले हमको डिसाइड करना है यूनिट ऑफ कॉस्ट, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, वेरियस हेडिंग्स के अंडर में सारे कॉस्ट को कलेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास लेट्स से बहुत सारा कॉस्ट आ गया है कि हाँ चलो क्लीनर सैलरी इतना है, ड्राइवर का वेज इतना है, डिप्रिसिएशन इतना हो गया है, और टायर्स और ट्यूब्स के रिपेयरिंग में इतना इतना खर्चा आ गया है। तो ये तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया, कॉस्ट को कलेक्ट कर लिया, लेकिन हम लोगों को अभी उसको सेग्रीगेट करना है तीनों हिस्से में। उस कॉस्ट को हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है तीनों हिस्से में कि कौन सा इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और कौन सा इसमें रनिंग कॉस्ट है या फिर वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर 3 हेड्स हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉट लिटरली, लेकिन हाँ जब से हम लोग कॉमर्स की स्ट्रीम में आए हैं हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं व्हाट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। तो सिमिलरली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड के साथ वैरी नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि गराज चार्जेस, आप लोग गराज लेकर जाते हो, उसका एक फिक्स चार्जेस होता है, हाँ चलो हर महीने इतना तो इनकर करना ही है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस तो आप बनाते ही हैं। टैक्सेस, लाइसेंसिंग फ़ी, डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में ही मैं आपको 5 मिनट का एक और वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट है वेजेस ऑफ ड्राइवर्स। हाँ जी, चाहे वो व्हीकल कितना भी किलोमीटर रन करे, आपको ड्राइवर को तो उनका वेजेस पे करना ही है। नेक्स्ट है क्लीनर सैलरी। क्लीनर जो होता है बस या ट्रक या फिर जो भी व्हीकल है उसको कितना सैलरी देना है। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप एंड ऑफिस। आपका जो ऑफिस होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट भी आपके लिए फिक्स्ड ही है। अगर आप लोग उसको रेंट पे ले रखे हैं तो उसका रेंट का चार्जेस, अगर आप लोग उसको
लीज पे ले रखे हैं तो उसका चार्जेस, ये सब आ जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट में. Out of the above, some of the costs are directly identifiable for each vehicle, such as license fee, and some are apportioned, such as office expenses. Okay, यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए है. लेकिन जैसे ऑफिस है, ऑफिस में तो वो लोग अगर उनका 20 व्हीकल्स हैं तो वो लोग 20 व्हीकल्स का ही काम करते हैं, तो उसको एक सूटेबल बेस के ऊपर अपॉर्शन कर लिया जाता है उन सारे कॉस्ट को, जो कि एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं, उनका अपॉर्शनमेंट कर लिया जाता है. आई होप आपको फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गया. सेकेंड में हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेंटेनेंस चार्जेस. मेंटेनेंस चार्जेस को हम लोग बहुत इजीली कॉमनली हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो कुछ हद तक फिक्स्ड रहता है और उसके बाद वेरिएबल हो जाता है. अगर आप लोगों ने मेरा बजटिंग वाला क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज प्लेलिस्ट. उसमें मैंने आपको बताया है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. दीज कॉस्ट आर इन नेचर ऑफ सेमी वेरिएबल नेचर एंड दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस. आपके व्हीकल का जो भी मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो आ जाता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट में. नेक्स्ट है रिपेयर का खर्चा, फिर टायर्स एंड ट्यूब्स का खर्चा, ये सब आ जाता है क्या? आपका सेमी वेरिएबल के केस में. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट. ओके, दीज कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर. ये सब क्या है? वेरिएबल इन नेचर है. रनिंग कॉस्ट, नाम से ही पता चलता है जितना टाइम आपका व्हीकल रन कर रहा है या जितना टाइम आपका व्हीकल ऑपरेट कर रहा है उतने टाइम का ही कॉस्ट. जितना टाइम आपका व्हीकल रन किया तो उसमें क्या क्या खर्चा होगा? आपका फ्यूल का खर्चा होगा, ड्राइवर और जो क्लीनर है वो लोग अगर पर ट्रिप के हिसाब से लेते होंगे तो उनका खर्चा, और जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया या फिर जो बहुत सारे जो ऑयल्स वगैरह डालते हैं स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ रनिंग के लिए, उन सब का खर्चा. सो दीज कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइबल विथ ईच ऑफ द व्हीकल. ये जो सारे कॉस्ट हैं ये सब बहुत ही ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कैसे किया जाता है, फिक्स्ड, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट. नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट. ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आने वाले क्लास में 2 इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट कर लेंगे. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो इसे अपने CA में CS दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप और इस वीडियो को लाइक करें.